हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का क्वीनरी क्लासेस द एरा ऑफ क्यूरियोसिटी में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 और 7। ठीक है, इन सभी को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है क्लास, देख लेना। देखो पहला जो क्वेश्चन इसमें लिखा क्या, देखो बोर्ड पे लिखा है। मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ क्वेश्चन एक एक करके। बोर्ड में इसमें लिखा है, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है ये 4th क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन सी रैखिक समीकरण संगत है और कौन सा असंगत है। ठीक है, अगर कोई संगत आता है तो संगत होने की वजह से हम उसको क्या करेंगे, ग्राफ विधि से हल करके भी बताना। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन इसमें लिखा है वो देखो देख लेते हैं। समीकरण क्या लिखी है, दो। पहला लिखा x + 5 बराबर क्या, 5 x + y बराबर क्या लिखा, 5। इस समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है इसमें। दूसरी जो समीकरण इसमें दी है x माइनस के 2x और प्लस के 2y बराबर 10, ये दिया हुआ दूसरी समीकरण। अब सबसे पहले हम क्या करने हैं, इसकी तुलना कर लेंगे। ठीक है, देखो सवाल को करने का तरीका क्या है इसमें। सबसे पहले सवाल में जो समीकरण होती है उसकी हम तुलना करते हैं किससे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, किसी भी समीकरण की, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो होती है ax + by + c बराबर 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अभी क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो, नहीं, थोड़ा सा ये बराबर में 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर में 0। इसको इधर लेके आएंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो x + y माइनस के 5 बराबर 0। इसको भी लिखेंगे 2x प्लस के 2y माइनस के 10 बराबर के 0। ये हो गई, तो ये पहली समीकरण हो गई और ये दूसरी समीकरण। ठीक है, अब हमने करना क्या है, इसको पहली समीकरण की तुलना करनी है। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर। अब 0 से कर लेंगे। देखो लिखो समीकरण क्या, x + y माइनस के 5 बराबर 0। तो ये a1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई में x की मल्टीप्लाई में जो नंबर होगा, मतलब इसका जो गुणांक होगा उसी को हम बोलते हैं a। y के गुणांक को बोलते हैं b1 और जो अचर पद होता है उसको बोलते हैं c। ठीक है, तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, प्लस का 1, और b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 1, और जो c1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 5। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें समीकरण अब 2 की तुलना कर लेंगे। समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। कर लीजिए, समीकरण 2 उतारते हैं। पहले देखो क्या लिखा, 2x प्लस के 2y और माइनस के 10 बराबर 0। ठीक है, इसमें देखो जो x की गुणांक होगा वो a2 का मान होगा, a2 बराबर क्या हो जाएगा 2। जो y का गुणांक होगा वो b2 का मान होगा, 2 है यहाँ पर प्लस का, और जो अचर पद होगा वो c2 होगा माइनस के 10। ठीक है, अब हमें निकालना है इनका अनुपात। ठीक है, दूसरा तो अगले जो स्टेप होगा हमारे पास वो होगा अनुपात निकालने का, इनका अनुपात। अब अनुपात किस किस का निकाल लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे a1/a2। a1/a2 ये हमें पता होना चाहिए क्या आएगा। देखो a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 2 है, तो 1/2 आ गया। जो b1 हमारे पास है b1/b2, और जो v1 है हमारे पास 1 है, और जो b2 है हमारे पास 2 है। ठीक है, ये आ गया। अब जो c1 है हमारे पास, c1 देखो कितना, -5 है, -5, और जो c2 है वो भी -10 है। माइनस माइनस कटेगा, 5 का ना 5, 5 दूनी 10,
ये कितना आ गया 1/2। क्या तीनों बराबर है? 1/2 1/2 1/2, तीनों बराबर, तो A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर है C1/C2 के। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रेखा कैसी है? ये संपाती है। संपाती है तो संगत होंगी, ठीक है। संपाती का मतलब एक लाइन ऐसे तो दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ऐसे जाएगी, ठीक है। दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर होके जाएगी, इसको बोलते हैं संपाती, ठीक है। तो एक बोल देंगे आता है रेखाएं संगत है। कैसी है रेखाएं? संगत है। अब जब ये संगत आ गई तो उसने कहा था कि अगर संगत होगी तो ग्राफ विधि से हल कर दीजिएगा। क्या कर दीजिए इसको? ग्राफ विधि से। ग्राफ विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें जो करना होगा, देखो इसकी जगह चाहिए थोड़ी सी है। चलो इसके मान रख लेंगे, यहाँ मान रखेंगे। देखो समीकरण एक में x बराबर 1 2 3, ये मान रख लो, ठीक है। जब हम x समीकरण एक तार लो, x प्लस बाई माइनस के 5 बराबर 0, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, चाहे x प्लस x का मान रखो पहले, तो x का मान कितना 1 प्लस के बाई माइनस के 5 बराबर 0, माइनस का प्लस का बचा है कितना माइनस के 4 बराबर 0, तो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ 4। अब रखेंगे दूसरा मान रखेंगे 2, यहाँ 2 प्लस के बाई माइनस के 5 बराबर 0, 2 है ये, और ये प्लस का वो माइनस का 5 है, ये प्लस का 2, घट के कितना बचेगा हमारे पास माइनस के 3 बच जाएंगे ना, और बराबर 0, माइनस इधर जाके प्लस का हो जाएगा, बाई का मान आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। ये भी 3 रख ले, 3 रख के देखें कितना आएगा, तो 3 प्लस बाई माइनस के 5 बराबर 0, तो बचा है कितना यहाँ पर माइनस के 2 बराबर 0, तो बाई की वैल्यू कितना है 2, इधर जाकर माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 2, ये आगे ले, ठीक है। हमने मान रख के देख लिया। अब जो रेखाएं दोनों संपाती होती हैं, जो मान इसके निकलेंगे वही मान इसके आएंगे 100%, चाहे तुम निकाल के देख लेना, चाहे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, रख के एक मान रख के दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, और हमारे पास समीकरण है 2x प्लस 2y माइनस के 10 बराबर 0। अब मैं यहाँ x का मान 1 रख लेता हूँ, 2 गुणा 1 प्लस 2y माइनस के 10 बराबर 0, 2 प्लस का है इधर ही माइनस का, तो बचा कितना 2y माइनस के 8 बचेंगे, और बराबर 0, माइनस का 8 इधर जाकर प्लस का 2y बराबर प्लस का 8 हो जाएगा, इधर आकर 2 इधर बटे में पहुँचेगा, तो 8 बटे तो 2 चौक 8, तो y की वैल्यू आगे नहीं 4। देखो अगर हमने x का मान यहाँ क्या रखा, x बराबर 1 रखा, तो y का मान आया 4। देखो जैसे कि आया, एक मान रखने पर 4 मिला, 2 मान रखने पर 3 मिलेगा। तो इसका मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि ये संपाती रेखाएं होती हैं, तो संपाती रेखा एक दूसरे के ऊपर ही होती है, मतलब एक जैसी होती है वे। तो अब इसका हम डायरेक्ट में ग्राफ बना रहे हूँ, ठीक है, वो मैंने सिर्फ बताया था तुमको, ये लीजिए। तो ये आ गया हमारे पास ग्राफ। तो रेखा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारा x एक्सिस, x डैश, ये y एक्सिस, और ये हमारे पास y डैश, ठीक है, ये y डैश, ठीक है। अब माइनस के नंबर तो है नहीं है, तो हमने x का मान देखो सारणी मान लिखा देते हैं, इसकी सारणी लिख देते हैं। जो हमारे पास समीकरण देखो x प्लस बाई बराबर 5, ये है, ठीक है, x और y। x का मान देखो क्या रखा हमने 1 2 3, मान मिला हमें 4 3 2, ठीक है। तो एक से मिला क्या हमें 4, तो कहाँ मिलेगा हमारे पास, ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा मान रखा हमने 2 3, 2 और 3, ये आ गया 2 3, 3 और 2, x पे 3 और y पे 2, ये आ गया, ठीक है। अब इनको मिला दो इस तरह से, ये आ गया, ठीक है। ये आ गई हमारे पास इसकी रेखा, ठीक है। अब दूसरी जो लाइन आएगी वो भी इसी पे आ जाएगी ऐसे करके, ठीक है। दोनों का मैंने चिन्ह बना दिया, दोनों लाइनें इसी पे आएंगी, ठीक है, क्योंकि ये संपाती रेखा, संपाती रेखा का हमें पता क्या चला, संपाती रेखा कि तीनों क्या हो गई बराबर, अगर तीनों बराबर तो संपाती रेखा होती है और संगत होती है, ठीक है। ग्राफ विधि से हल कर दिया, ठीक है। तो अगर संपाती रेखा आती है तो उसके अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं? ये भी हल है इसका, ये भी हल है इसका, ये भी हल है, और भी हल होंगे इसके, बहुत सारे हल हैं, हर एक पॉइंट पर मिल रही है, ठीक है, हर एक पॉइंट पर मिलती हुई जाएंगी, तो इसलिए क्या होंगे इसके अनंत हल हो गए, ठीक है।
इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 और देख लेते हैं ना। इसके सेकंड जो हमारे पास है x माइनस बाई बराबर 8 है और 3x माइनस 3 बाई बराबर 16। ये हमारे पास दोनों समीकरण है। देखिए इसको, अब इनको फिर से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, तो जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे बराबर से इधर ले आएंगे, तो x माइनस बाई ये माइनस का 8 बराबर बचेगा 0। ये समीकरण नंबर हम पे 1 हो गई। ये 3x माइनस के 3 बाई इधर आकर माइनस के 16 बराबर 0। ये समीकरण नंबर हमारे पास 2 हो गई। कोई दिक्कत? लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण नंबर 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर कर दीजिए। देखो क्या आएगा, समीकरण 1 को उतार लो यहाँ, x माइनस के बाई और माइनस के 8 बराबर 0। तुलना करते कैसे, देखो जो x के गुणांक को हमारे पास a1 है और यहाँ x के गुणांक कौन है, 1 नंबर है, ठीक है, 1 तो है ये यहाँ पर। y का गुणांक क्या, b1 और यहाँ y का गुणांक क्या, माइनस का 1, ठीक है। c की वैल्यू c1 की जगह पर यहाँ क्या है, माइनस के 8, ये आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। अब दूसरी समीकरण से भी लिख लेंगे ऐसे ही। समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ये लीजिए कर दो। समीकरण नंबर तार लो दूसरी, 3x माइनस के 3 बाई माइनस के 16 बराबर 0। जो a2 आया हमारे पास 3 और जो b2 है वो कितना हमारे पास माइनस के 3 है और जो c2 है वो कितना माइनस के 16, ठीक है। अब इनकी हमें क्या करनी है, अनुपात निकालना है। यहाँ पर देखो अनुपात, अब देखो अनुपात में क्या होना, सबसे पहले हमें a1 बटे a2 चाहिए होगा। तो a1 देखो कितना 1 और a2 कितना 3, 1 बटे 3 और a1 बटे a2 तो निकाल लिया, b1 बटे b2 निकालो, b1 बटे b2। b1 देखो कितना, b1 है हमारे पास माइनस का 1 और b2 कितना हमारे पास माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया, बराबर आ गया 1 बटे 3 1 बटे 3। और c1 बटे c2 निकाल लो, c1 की वैल्यू देखो कितनी, माइनस के 8 है और c2 की वैल्यू माइनस के 16, माइनस से माइनस और 8 का 8, 8 दूनी 16, ये आ गया 1 बटे 2। तो हमारे पास जो अनुपात आए, देखो अनुपात कैसे आएंगे, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, बराबर क्यों, देखो ये भी 1 बटे 3 और ये भी 1 बटे 3 ही आया, लेकिन ये तीसरा वाला बराबर नहीं है। तीसरा वाला क्या है, c1 बटे c2, ये बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या होते हैं, समीकरण क्या होती है, समांतर रेखा होती है। कैसी रेखा होती है, समांतर, और समांतर रेखा को हम क्या बोलते हैं, असंगत, ठीक है। हम लिखेंगे अतः रेखाएं असंगत है। कैसी रेखा है ये, असंगत। अगर ये असंगत आती है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, सॉल्व भी नहीं कर सकते। क्यों, असंगत रेखा ऐसी होती है, समांतर आती है, ये कभी भी किसी पॉइंट पर मिलती नहीं है, और जब मिलेगी नहीं तो हम उनके मान भी नहीं मिलेंगे एक्स और वाई के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें 3 और देख लेते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 है, देखो तीसरी समीकरण क्या दी हुई है इसमें, तीसरे नंबर की 2x प्लस के बाई माइनस के 6 बराबर 0 और ये 4x माइनस के 2y और माइनस के 4 बराबर 0, ये दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें देखो फिर से वही काम है, तुलना वही करेंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 की, ये समीकरण नंबर 1 है, ये 2 है, ठीक है। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, 0 से कर लो, क्या आएगा, देखो 2x प्लस के बाई माइनस के 6 बराबर 0। अब a1 की वैल्यू निकालो, क्या आएगा 2, b1 की वैल्यू कितना है कि प्लस के 1 और c1 की वैल्यू माइनस के 6, ठीक है।
तुलना तो आ ही गई होगी अब तक करनी। देखो अब समीकरण नंबर 2 की तुलना कर लो। 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर करो। क्या देखो 4x माइनस के 2y और माइनस के 4 बराबर 0 से करने पर ले 0 से, ठीक है। तो अब तुलना करने में क्या देखो a2 का मान कितना आ जाएगा 4 और b2 का मान कितना आ जाएगा माइनस के 2 और c2 का मान कितना आ जाएगा माइनस के 4, ठीक है। ये a2 का मान, ये b2 का मान और ये c2 का मान। अब तुलना कर लिए हमने, अनुपात और निकालनी है। क्या निकाल लेंगे इसका अनुपात, देखो अनुपात निकाल लेंगे इनका a1 बटे a2। देखो a1 बटे a2, a1 का मान कितना 2 और a2 का मान कितना 4, 2 2 दूनी 4, 1 बटे 2, ठीक है। और ये b1 बटे b2, देखो b1 की वैल्यू कितनी 1 और b2 की वैल्यू कितनी माइनस की 2, दोनों ही अलग अलग आ गए, ठीक है। शुरुआत में ही अलग आ गए। देखो ये कितना है 1 है प्लस का, ये माइनस का 2, हमें क्या मिला शुरुआत में, देखो यहाँ पे भी दिख रहा होगा। तो ये प्लस का और ये माइनस का अलग आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अगर शुरुआत में बराबर नहीं होती प्रतिच्छेदीय रेखा होती है, कैसी होती है, एक दूसरे को ऐसे काटती है, ठीक है। और जब ये एक दूसरे को ऐसे काटेंगी तो हम ये संगत बोलते हैं, हम कह सकते हैं क्या बोलेंगे, आता है रेखाएं संगत है। कैसी रेखा ही संगत है। अब संगत रेखाएं हैं तो हम इसे ग्राफ विधि से हल करना भी पड़ेगा, ठीक है। अब ग्राफ विधि से हल करने के लिए मान निकालने पड़ेंगे दोनों के आपको। इस बार अब दोनों समीकरण के मान निकालने पड़ेंगे, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं। देखो ग्राफ विधि से हल करने पर ग्राफ विधि से हल करने पर हल करो तो समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 1 2 3, ठीक है, रखने पर रख लो। ये समीकरण नंबर 1 है 2x प्लस के y माइनस के 6 बराबर 0। x का मान रखो 1, 2 का ना 2 प्लस y माइनस के 6 बराबर 0। y ये 6 में से 2 गया क्योंकि 2 का ना 2 ही बनेगा, 2 में 6 गया 4 बचेगा बराबर 0। y का मान कितना आ जाएगा प्लस के 4, ये 4 इधर जाकर माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब रखेंगे 2, तो 2 गुणा 2 प्लस के y माइनस के 6 बराबर 0, 2 दूनी 4 प्लस के y माइनस के 6 बराबर 0, 6 में 4 का 2, y माइनस के 2 बराबर 0, y का मान प्लस के 2, ठीक है। इसके बाद 3 रख लो, 2 गुणा 3 प्लस के y माइनस के 6 बराबर 0, 3 दूनी 6 प्लस के y माइनस के 6 बराबर 0, 6 में 6 का 0, y का मान आ गया 0। इस समीकरण नंबर 1 के मान आ गए। समीकरण नंबर 1 की हम बना लेंगे सारणी। देखो सारणी बनाने के लिए क्या है, पहले समीकरण लिख दो, क्या है 2x प्लस के y माइनस के 6 बराबर 0। फिर उनके मान हमने क्या क्या रखे हैं, ठीक है, x और y के 1 2 3 रखे, मान मिले क्या हमें 4 2 और 0, ठीक है। अब आ जाइए दूसरी समीकरण पर, जो दूसरी समीकरण है उसको देख लेंगे। दूसरी समीकरण में देखो, दूसरी समीकरण में समीकरण 2 में भी x बराबर रख लो, 2 में x बराबर 1 2 और 3 यही मान रख लो, ठीक है। 4x माइनस के 2y और माइनस के 4 बराबर 0 रखो। x का मान 4 का ना 4 माइनस 2y माइनस के 4 बराबर 0, 4 का ना 4, 4 में 4 का 0 माइनस के 2y बराबर बचेगा 0, तो y बराबर 0 आ गया। अब x बराबर हम रखेंगे 2, तो 4 गुणा 2 माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0, 4 दूनी 8 माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0, 4 में से 8 गए तो बचेंगे 2y, यहाँ बचेंगे प्लस के 4 और माइनस के 2y बराबर 0, तो माइनस के 2y बराबर माइनस के 4 माइनस से माइनस y बराबर 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो y का मान कितना आ गया 2, ठीक है। इस बार रखो 3 रख के देख लो, तो 4 गुणा 3 प्लस 2y माइनस के 2y और माइनस के 4 बराबर 0, 4 3 12 माइनस के 2y और माइनस के 4 बराबर 0,
12 में से 4 गए तो कितना बचेगा 8 प्लस के माइनस के 2y बराबर 0। इधर 8 माइनस के 2y बराबर माइनस के 8 हो जाएंगे, इधर जाकर माइनस से माइनस कर देंगे, 2 चौक 8, तो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ 4, y का मान आ गया 4। ठीक है, अब हम बना लेंगे इसकी समीकरण और फिर ग्राफ। ठीक है, इसकी समीकरण और बना लो, सारणी देख लो, सारणी इसकी सारणी देखो क्या है, 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। x और y मान हमने 3 रखे, 1 2 3, 1 रखने पर हमें क्या मिला 0, 2 रखने पर क्या मिला हमें 2, और 3 रखने पर हमें क्या मिला 4। अब देखो इसकी सारणी बना लेंगे, ये लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 1 2 3 4, ये 1 है, ये 2 3 और ये 4। ठीक है, माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 और माइनस के 5, माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3। अब देखो पहली वाली सारणी में आ जाओ, तो 1 और 4, x का मान 1 लेना, y का मान 4, x पे 1 ये है और y पे 4 ये है, मिला लो इनको, कहाँ मिलेंगे, ये आ गया पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट 2 और 2, x पर भी 2 है, y पर भी 2, ये आ गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट 3 और 0, x पे 3 y पे 0, ये तो कहाँ मिलेंगे, ये आ गई। ठीक है, पहली। ठीक है, अब दूसरे वाली देखो, यहाँ x का मान 1, x पे 1 देखना, y पे 0, तो ये आएगा। ठीक है, दूसरा मान 2 2 2 2, ये रहा, 3 और 4, x का मान 3 और y का मान x का मान 3 y का मान 4। ये ठीक है, ये लाइन ऐसे निकल जाएगी। ये लीजिए दूसरी लाइन है, तो कहाँ है ये 2.2 पर। ठीक है, तो x का मान 2 और y का मान भी क्या आ गया यहाँ 2, x बराबर 2 और y बराबर भी 2, ये आ गए इसके हल। ठीक है, अब इसके बाद इसकी जो लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन 4 इसका, जिसमें क्वेश्चन नंबर है 4। देखो क्या है, 2x माइनस के 2y माइनस के 2 बराबर 0, और ये 4x माइनस के 4y माइनस के 5 बराबर 0, ये है। ठीक है, और फिर से इन्हें हम सॉल्व करेंगे, तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये संगत है या नहीं। ठीक है, संगत है तो ग्राफ विधि से हल कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, देखो इससे तुलना कर लेंगे, पहली समीकरण ताल लो, देखो कितना 2x प्लस नहीं माइनस है, माइनस के 2y और माइनस के 2 बराबर 0। a1 की वैल्यू देखो कितना आ जाएगा 2, और b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 2, और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 2। ठीक है, ये तुम्हारे पास आ गए a1 के मान। समीकरण 2 से b1 के मान निकालो, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। अब देखो समीकरण क्या है हमारे पास, 4x माइनस के 4y और माइनस के 5 बराबर 0। a2 का मान कितना 4, b2 का मान कितना माइनस के 4, और c2 का मान कितना माइनस के 5। अब अगला जो स्टेप हो क्या, अनुपात निकालने का। अनुपात अनुपात देखो क्या आएंगे इसके, a1 बटे a2, a1 कितना देखो 2 और a2 कितना 4, 2 दूनी 4, 1 बटे 2 आ गया। b1 बटे b2, b1 का मान कितना, b1 का मान देखो माइनस के 2 और b2 का मान कितना माइनस के 4, माइनस माइनस 2 दूनी 4, कितना आ गया 1 बटे 4।
ठीक है। और C1/C2 कितना आएगा देखो, C1 का मान -2 और C2 का मान -5, माइनस से माइनस करिए, लेकिन कितना आएगा 2/5, ये अलग है। तो A1/A2 बराबर आया B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो ऐसी रेखा क्या होती है, असंगत होती है। हम क्या बोलेंगे इसको, अतः रेखाएं असंगत है। कैसी रेखाएं, असंगत रेखा। तो असंगत रेखा तो ग्राफ विधि से हम इसको हल कर भी नहीं सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 था, इसमें चौथा क्वेश्चन था, हमने कंप्लीट कर लिया पूरा। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 5 देख लेंगे, ठीक है। पांच नंबर का क्वेश्चन देखो क्या लिखा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। बाग की हमें क्या ज्ञात करनी, बीमा निकालनी है। देखो ये आयताकार बाग है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई क्या, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम इसकी क्या निकालनी, बीमा निकालनी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई x तथा चौड़ाई y है, ठीक है। प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि जो लंबाई है इससे 4 अधिक है, तो x बराबर y+4। क्यों, क्योंकि ये तो लंबाई पहले से ही 4 ज़्यादा होता। अगर इन दोनों को हमें बराबर करना होगा तो इसमें 4 जोड़ देंगे, चौड़ाई में 4 जोड़ेंगे तो लंबाई के बराबर हो जाएगी। इससे हमें एक समीकरण बन के मिल जाएगी। तो x - y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 1 होगी। दूसरा क्या, प्रश्न अनुसार इसमें दूसरा क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो x + y बराबर 36, समीकरण नंबर हो गए 2, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो कोई सी विधि लगा लो इसमें, चाहे डायरेक्ट ऐसे जोड़ के कर लो, प्रतिस्थापन विधि लगा लो या विलोपन विधि लगा लो, ठीक है। तो कोई सी विधि लगा लो, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर x - y बराबर 4, x + y बराबर 36। ये कट जाएंगे जोड़ने पर, x 2x हो जाएंगी और 36 40, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40/2 बचेगा, x बराबर 20, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। x का मान रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रख दो, क्या है, x - y बराबर 4, 20 - y बराबर 4। तो माइनस के y बराबर 4 - 20, -y बराबर -16, माइनस से माइनस y का मान 16 आ गया। ये आ गया समीकरण नंबर हमारे पास। x क्या आ गया 20 और y क्या आ गया 16, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई है। इसमें क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, एक रेखिक समीकरण
एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चर में एक ऐसी रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका ज्यामितीय निरूपण जैसा। पहला क्या निकालना, प्रतिच्छेदी होनी चाहिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। दूसरा क्या, समांतर होनी चाहिए। तीसरा हमें क्या निकालना, समपाती होनी चाहिए, समपाती होनी चाहिए। अब देखिए जो हमारे पास समीकरण दी है, ये पहली समीकरण दी है, देखो समीकरण दी है 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण दी हुई है, ठीक है। इस समीकरण की दूसरी समीकरण निकालनी जो कि इसको प्रतिच्छेदी रेखा के रूप में निरूपित करें। जैसे कि हम करेंगे पहला, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदा के लिए तो इसमें a1 का मान कितना 2, b1 का मान कितना 3 और c1 का मान कितना माइनस के 8। तो हमारे क्या होना चाहिए, a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए। प्रतिच्छेदी के लिए a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के। तो हमारे पास a1 और b1 है, तो a2 और b2 निकालने कोई ऐसे मान जो इनसे अलग हो, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने तो b1, तो a2 की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ऐसी रख सकते हैं जिससे कि अलग अलग आ जाए, ठीक है। तो a2 का मान तो हमारे पास कितना, a1 का मान 2 है। अगर हम a2 का मान यहाँ 3 रख देंगे, a2 का मान 3 और b2 का मान हम 2 ले लेंगे, तो दोनों बराबर नहीं होंगे। देखो रख के देखो, अनुपात निकाल लो, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। a1 का मान रखो कितना, बराबर नहीं होना चाहिए, तो a1 का मान देखो कितना 2, a2 का मान हमने कितना लिया 3, b1 का मान कितना 3 और b2 का मान कितना 2। देखो आगे नहीं अलग अलग ही, ठीक है। तो पहली रेखा समीकरण क्या बनेगी हमारे पास, पहले के लिए समीकरण क्या बनेगी, a का मान हमारे पास a2 का मान कितना 2 3x, b2 का मान 2x और c का मान कुछ भी रख दो, 16 रख दो, माइनस के 16, ठीक है। तो ये a1 और ये c1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 16, ठीक है। ये आ गया हमारे पास मान और ये आ गया इसकी समीकरण। तीसरे के लिए देखो, जो दूसरा पार्ट है इसमें क्या होना चाहिए, समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखा। अब समांतर रेखा होने के लिए क्या होना चाहिए कि जब आप समांतर करोगे तो लाइनें कैसी होनी चाहिए, दोनों तो बराबर हो, ये तो दोनों बराबर हो और तीसरी वाली बराबर ना हो। तो हमारे पास यहाँ a1 का मान कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दो 4, b1 का मान कर दो b2, a2 का मान 4 और b2 का मान 3 दूनी 6 कर दो। और जो c2 निकाल लोगे तुम, c2 अलग होना चाहिए, तो c2 रख दो 12 रख दो, ठीक है। ये आ गया, ये अलग आ जाएगा। तो हमारे पास जो समीकरण बनेगी, समीकरण क्या आएगी 4x प्लस के 6y और प्लस के 12, ये हमारे पास समीकरण आ जाएगी, ठीक है, दूसरे के लिए, ठीक है। अब तीसरे में क्या निकालना हमें, तीसरे में कह रहे हैं संपाती होनी चाहिए। संपाती का मतलब इसके जैसी होनी चाहिए, इनका डबल कर दो सबका। तो a2 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 4, b2 का मान कितना आ जाएगा 6 और c2 का मान आ जाएगा माइनस के 16, ठीक है। तो समीकरण जो बनेगी क्या बनेगी, 4x प्लस के 6y और यहाँ बनेगा माइनस के 16 बराबर 0, ठीक है।
बराबर 0 लगाना जरूर ध्यान रखना, ठीक है। ये आ जाएगी हमारे पास तीसरे के लिए, ठीक है। अब जो लास्ट है हमारे पास, इसमें जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि समीकरण x माइनस बाई प्लस के 1 बराबर 0 और 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। और त्रिभुजाकार पटल की छायांकित कीजिए। अब देखो दो समीकरण है हमारे पास, एक तो ये है और एक ये। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या चाहिए, 3 मान निकाल लो इसके, 1 बराबर 0। ये पहली समीकरण है, ठीक है। पहली समीकरण से x का मान रख लो, तो x माइनस बाई बराबर, इसे इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1, तो x का मान रखेंगे, माना क्या रख लो, x बराबर 1 2 3 रखने पर रख लो। तो यहाँ 1 माइनस बाई बराबर माइनस का 1, तो माइनस का बाई बराबर माइनस का 1, इधर जाकर माइनस का 1, तो माइनस का 1 माइनस के 2, माइनस से माइनस, बाई का मान आ जाएगा यहाँ पर 2। इस 2 रख के देखो यहाँ, 2 माइनस बाई बराबर माइनस का 1, तो माइनस का बाई माइनस का 1 माइनस के 2, माइनस के बाई बराबर माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, बाई का मान मिलेगा हमें 3, ठीक है। अब समीकरण हमारे पास अगला मान रखेंगे जो हमने माना 3, ठीक है। 3 रख लो यहाँ, 3 माइनस के बाई और बराबर माइनस के 1, तो माइनस के बाई बराबर माइनस के 1 माइनस के 3, तो माइनस के बाई बराबर माइनस के माइनस 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस, बाई का मान आ जाएगा 4। ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर, जो कि ये 3 मान आ गए, 1 2 3। अब दूसरी समीकरण से मान निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरी समीकरण क्या, देखो दूसरी समीकरण हमारे पास 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0, तो 3x प्लस 2y बराबर प्लस के 12, x बराबर यहाँ रख लो 1 2 3, यहाँ भी ऐसे रख लो, ठीक है। रखो यहाँ 3 गुणा 1 प्लस के 2y बराबर के 12, 2y बराबर, ये सम नंबर रखो, सम, ये 2 रखो, 4 और 6, तो 2 रखेंगे, 4 2 तिया 6 आ जाएगा, 6 प्लस के 2y बराबर 12, 2y बराबर 12 माइनस 6, तो 2y बराबर 6, 2 तिया 6, y बराबर कितना आ गया 3। सम इसलिए रखें तो ये विषम रखने से कटते नहीं है, ठीक है। तो अब रखेंगे हम 4, 3 गुणा 4 प्लस के 2y बराबर 12, 4 तिया 12, 2y बराबर 12, 2y बराबर 12 माइनस 12, तो 2y बराबर 12 मतलब 0, y का मान क्या आ जाएगा यहाँ 0। तीसरा मान रखेंगे 3 गुणा 6 प्लस के 2y बराबर 12, तो 6 18 प्लस के 2y बराबर 12, 2y बराबर 12 माइनस 18, तो 2y बराबर बचेंगे माइनस के 6,
तो y बराबर माइनस के 6/2, 2 3 6, y का मान आ जाएगा माइनस के 3। ठीक है, अब देखो 2 मिले थे, ठीक है। अब दूसरी समीकरण हमारे पास क्या है, 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0। ये x और ये y। x का मान हमने क्या क्या रखे, 2 4 और 6। ठीक है, जब हमने रखा मान 2 रखने पर क्या मिला, हमें 3 मिला, 6 3 मिला। ठीक है, और आगे रखा 0, इस बार क्या मिला, माइनस के 3। अब बनाएंगे इसका ग्राफ। ग्राफ देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5 और माइनस के 6, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5। अब 1 और 2, x का मान 1, y पे 2, ये आ जाएगा हमारे पास पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 ही बनेगा। ठीक है, 3 और 4, 3 और 4, ये आ गई, इस तरह से लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब 2 और 3, 2 x पे 2 और y पे 3, 2 और 3 ये वाला पॉइंट है। 4 और 0, 4 और 0 ये वाला पॉइंट है। 6 और माइनस के 3, x पे 6 और y पे माइनस के 3, ये तो ये आएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये त्रिभुज जो बनेगा इस तरह से बनेगा। इस त्रिभुज के निर्देशांक चाहिए, छायांकित करना था इस भाग को। ये त्रिभुज के निर्देशांक ए बी सी। तो ए का मान देखो कितना आया, देखो 2 और 3, 2,3। ठीक है, बी का मान कितना है, जो बी का मान आया 4,0, और जो सी है हमारे पास माइनस का 1,0, माइनस का 1,0। ठीक है,